कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हमारे साथ होती है। हम इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि हमें लगता है कि ये हमारी दैनिक जीवनचर्या का एक हिस्सा है। जब थोड़ी बहुत हमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो हम या तो घरेलू उपचार कर लेते हैं या कोई दवाई ले लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नितिन शर्मा आज आपको बताने वाला हूं कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो इसमें ये होता है कि हमें 7 दिन में, 5 दिन में 2 या 3 बार मल आता है, या कई बार ऐसा होता है कि दिन में 2-3 बार, 4 बार मल आता है, पर ऐसा लगता है कि अभी कुछ बाकी रह गया है। मल बहुत कड़ा और सूखा आता है, पेट में गैस बनती है, भूख नहीं लगती, कई बार मल के साथ खून भी मिश्रित होकर आ जाता है, पेट फूल जाता है, सिर में दर्द होने लगता है और हमें अपने काम में भी अरुचि बनी रहती है। कई बार ऐसा भी होता है कि मल सूखा और कड़ा ना होकर बहुत चिकना होता है और इतना चिकना होता है कि वो पात्र से चिपक जाता है। हमको ऐसा महसूस होता है कि हमारे रेक्टम में, गुदाद्वार में बहुत सारा मल इकट्ठा है। बाहर निकल के लिए हमें अपनी टॉयलेट सीट को पकड़कर अपने पूरे पेट का बल लगाना पड़ता है। तो ये तो हुए लक्षण। अगर लंबे समय तक कब्जे की समस्या बनी रहे तो लोगों में पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, या उनका मल द्वार बाहर निकलने लग जाता है, या उनको हर्निया हो जाता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स को ज़्यादा प्रेशर लगाने पर उनका यूट्रस तक बाहर आ जाता है। कॉन्स्टिपेशन के अगर कारणों की बात की जाए तो इसके कारणों में जो सबसे बड़ा कारण है वो है पानी का कम पीना। हमें ध्यान नहीं रहता, हमें प्यास लगती है पर कई बार हम पानी पीना अवॉइड कर देते हैं। या जैसे अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं, हमें प्यास लगती है, हम तेज़ ठंडा पानी पी लेते हैं। तेज़ ठंडा पानी पीना भी कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होता है। इसके अलावा कई लोगों में लैक्टोज मतलब दूध का इंटॉलरेंस होता है, वो दूध पीते हैं और उनको कब्जी हो जाती है। कई लोगों में ग्लूटेन की बीमारी होती है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहता है। कई लोग जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, उनकी जब शुगर बढ़ जाती है तो उनको भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। या अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है और फिर भी लंबे समय तक कॉन्स्टिपेशन है तो ये भविष्य में होने वाली किसी बड़ी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। खाने में हम लिक्विड कम लेते हैं, रेशेदार चीज़ों का कम यूज़ करते हैं, या हम बिस्किट, ब्रेड या बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं जो कि शरीर के पानी को सोख लेती है और हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो मल सख्त होने लगता है और वो आंतों में जमा होने लगता है। अगर लंबे समय तक वो आंतों में जमा रहे तो शरीर में मोटापा बढ़ने लगता है। आंतों में जमा रहने के कारण हमारे शरीर को पौष्टिक चीज़ें पूरी तरीके से नहीं मिल पाती हैं। ये जो जमाव है कई बार फैट के रूप में हमारी आर्टरीज में भी हो जाता है और हमको हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ये कहें कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी बीमारी है पेट की जो आगे चलकर डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि जोड़ों के दर्द का भी कारण बन सकती है। कई लोग अल्कोहल का बहुत अधिक मात्रा में सेवन करते हैं। अधिक मात्रा में अल्कोहल लेने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और उनको भी कॉन्स्टिपेशन रहने लग जाता है। अगर हम इसके उपचार की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि उनको वो कॉन्स्टिपेशन के आदी हो जाते हैं तो वो चूरन या कोई लैक्सेटिव या कोई अन्य दस्तकारी चीज़ें लेकर कॉन्स्टिपेशन को हटाने की कोशिश करते हैं। ये तो भौतिक कारण हुए। अगर हम मानसिक कारणों की बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टिपेशन एक ऐसी समस्या है जो काफ़ी हद तक हमारे सोच पर भी निर्भर करती है। अगर हम अपने विचारों को नियंत्रित कर पाएँ तो हम कॉन्स्टिपेशन पर भी नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे कई लोग बातों को अपने अंदर बहुत लंबे समय तक रखते हैं, वो निकालते नहीं हैं। किसी की कही गई कोई गलत बात या उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वो उसका प्रतिकार करने की बजाय उनको अपने अंदर रखे रखते हैं, कभी उनको बाहर नहीं निकालते हैं। तो ये जो जोड़ने की आदत है, जो वो विचारों को, चीज़ों को संग्रहित करते हैं, जोड़ रहे हैं, तो शरीर भी वही काम करता है जो दिमाग करता है। शरीर भी चीज़ों को जोड़ने लगता है। प्राइमरीली उसको कॉन्स्टिपेशन होता है और आगे चलकर उसको बड़ी गंभीर बीमारियां हो जाती। कई लोग ऐसे होते हैं जो किसी बात पर इतने चिपके रहते हैं कि वो बात लाख चाहकर भी उनसे छूटती नहीं है।
इस तरीके के लोग चिपकने वाले मल के कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित रहते हैं। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है और दवाई नहीं लेनी है तो आप चीज़ों को बाहर निकालना शुरू कीजिए। जैसे ही आप चीज़ों को बाहर निकालने लगेंगे, लोगों में, समाज में, अपने आसपास अच्छाई देखने लगेंगे, तो आपके शरीर में डिफेंस मैकेनिज़्म अपने आप अच्छा होता चला जाएगा और आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक होने लगेगा। अगर हम होम्योपैथी की मेडिसिन्स की बात करें तो होम्योपैथी में भी कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके शरीर के लक्षणों के आधार पर कॉन्स्टिपेशन को ठीक कर सकती हैं। जैसे कि ओपियम एक ऐसी मेडिसिन है जो अगर किसी व्यक्ति में कहीं पर कोई अचानक से वो किसी चीज़ से डर गया है और उस डरने के कारण उसको यूरिनरी ब्लैडर या रेक्टम में आंशिक रूप से पैरालिसिस हो गया है, जिसके कारण कि उसको यूरिन रुक जाना या मल का रुक जाना ऐसा होने लगा है, तो वो ओपियम से ठीक हो सकता है, उसका वो डर दूर हो सकता है। दूसरी मेडिसिन है ब्राइनिया। अगर हम पानी कम पीते हैं या ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं तो उसके कारण भी हमारा मल सख्त होने लगता है, उसमें ब्राइनिया मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। कई लोग जो अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं या नशे की चीज़ें लेते हैं, उनको भी कॉन्स्टिपेशन लंबे समय तक रहता है और जो कि बाद में आगे चलकर डायरिया, डिसेंट्री और पाइल्स के रूप में चेंज हो जाता है। उन लोगों के लिए नक्स ओमिका मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा एल्यूमिना एक ऐसी मेडिसिन है जो चिकने मल को बाहर निकालने का काम करती है, क्योंकि एल्यूमिना के रोगी में मल इतना चिकना होता है कि वो बड़ी मुश्किल से बाहर निकल पाता है, और जब बाहर निकलकर वो पात्र पर चिपकता है तो उसके अंदर इतना म्यूकस होता है कि वहाँ बहुत सारा पानी डालने के बाद भी उसका कुछ पार्ट पात्र पर चिपका रह जाता है। इसके अलावा मेडिसिन है चैलिडोनियम। ऐसे लोग जिनका लिवर वीक होता है और जिनको पाचन संबंधी समस्याएं लिवर के कारण होती हैं, अगर उनको कॉन्स्टिपेशन रहता है तो चैलिडोनियम मेडिसिन इसमें बहुत अच्छा काम करती है। कई लोगों को कब्ज के साथ पेट दर्द होता है और रेक्टम में, मलद्वार में ऐंठन होने लगती है। इन लक्षणों के आधार पर प्लम्बम मेटालिकम एक ऐसी मेडिसिन है होम्योपैथी की जो कि बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी लाभदायक लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे ऐसे ही वीडियोस देखते रहें। नमस्कार।